मुजफ्फरपुर पुलिस ने 72 घंटों के अंदर श्लोक को किया बरामद। घर बनाने के लिए आईटीबीपी के जवान ने भाई के साथ मिलकर किया घटना को अंजाम। जवान फरार, भाई गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित रसूलपुर से अपहृत 10 वर्षीय श्लोक कुमार सिंह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसे सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के अथरी गांव से बरामद किया गया है। एक किडनैपर को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से दूसरा फरार हो गया। दोनों आपस में सगे भाई हैं। फरार आरोपी आईटीबीपी का जवान कुमार गौरव उर्फ मोइज है। इसका भाई कुमार सौरभ उर्फ कन्हाई ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। फिलहाल जवान पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पप्पू सिंह निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। उनका बेटा श्लोक तीसरी कक्षा का छात्र है। अहियापुर से 16 अक्टूबर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने श्लोक का अपहरण कर लिया था। उसको लेकर पुलिस की विशेष टीम लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। 5 बार कॉल किया गया था, जो अलग अलग रिक्शे और ऑटो ड्राइवर के मोबाइल से किया गया था। पहला कॉल हाजीपुर से किया गया, अंतिम कॉल सीतामढ़ी से किया गया। इसी से पहले एक कॉल रामदयालु से किया गया, जिसमें युवक सीसीटीवी में देखा गया। उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, लेकिन उसके कपड़े का रंग और बैग का कलर दिख रहा था। सीतामढ़ी से जब कॉल आया तो कहा गया कि 2:30 बजे वाली लोकल ट्रेन से पैसे लेकर आओ। इसके बाद रेल पुलिस से मोतिहारी पुलिस स्पेशल टीम एसटीएफ की अलग टीम ट्रेन में चढ़ गई, जिसके बाद सौरभ को बच्चे के साथ पकड़ा गया, लेकिन मोइज फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लोकेशन के आधार पर पुलिस की विशेष टीम सीमावर्ती इलाके में छापेमारी कर रही थी। पुलिस को शक था कि नेपाल के बॉर्डर से सटे सीतामढ़ी इलाके में बच्चे को रखा गया है, जबकि एक कॉल रक्सौल से भी किया गया था। इसके आधार पर एक टीम पूर्वी चंपारण के रक्सौल, बेतिया समेत अन्य जिलों के इलाकों में विशेष टीम ने रेड कर रही थी। जी सर, बताया सर। क्या कुछ मामला है? 16/10/2023 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियापुर थाना है, वहाँ की एक पंचायत है भिकनपुरा। वहाँ से एक 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। उस बच्चे के फादर पप्पू कुमार सिंह के द्वारा अहियापुर में इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हम लोगों ने इसमें जो एसपी टाउन है अवधेश, उनके नेतृत्व में, और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के अनुसरण में एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीआईयू इंचार्ज लाल किशोर थे, और लगातार जो हम लोगों की एसटीएफ है उसका भी हम लोग सहयोग ले रहे थे। इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि कुछ धुंधले थे, जिसमें लेकिन इतना स्पष्ट हो रहा था कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक के द्वारा हेलमेट पहना गया था, दूसरे के द्वारा मास्क लगाया गया था। चेहरे उनके स्पष्ट नहीं थे और बाइक का नंबर भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उन 2 लोगों के द्वारा जैसे ही ये बच्चा स्कूल बस से उतरता है, उतरने के साथ में इसको बाइक में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने ज़िले के जो भी दिशाएं हैं, चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, जो भी टोल प्लाजा हो सकते हैं, वहाँ के फुटेज कलेक्ट किए, और ये रूट हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो है सीतामढ़ी की तरफ में गया हुआ है। सीतामढ़ी ज़िले में मुख्यालय में और रुन्नी सैदपुर में जो भी कस्बे थे, वहाँ के फुटेज काफ़ी खंगाले गए। इसी दौरान जिस दिन अपहरण हुआ था, उस दिन देर रात्रि में जो बच्चे के पिता हैं, उनके पास में एक नंबर से कॉल आता है, और जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। हम लोगों ने उस नंबर को भी ट्रेस किया। वो नंबर हाजीपुर का निकला। वहाँ पे टीम गई और पता लगा कि वो एक जो है रिक्शा चालक है, जिसके मोबाइल का प्रयोग करके फिरौती की रकम मांगी गई है। 17 तारीख को भी दिन में 3 बार बात की गई, जिसमें राशि की मांग की गई, लेकिन जो 17 तारीख के कॉल आए वो 2 कॉल मोतिहारी से आए, जिसमें एक मोतिहारी प्रॉपर से, एक रक्सौल के पास से, और जो तीसरा कॉल आया देर रात्रि में वो सीतामढ़ी से आया। और वो तीनों ही कॉल जो है एक आम व्यक्ति के, या तो ठेला चालक था या रिक्शा चालक थे, इनके फ़ोन को मांग करके कॉल किया गया था। कल 18 तारीख को भी एक कॉल फिर से आया, जो मुजफ्फरपुर में ही रामदयालु के पास से आया। वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके मोबाइल का प्रयोग किया गया। तो जो अपहरण करता था लगातार बड़ी सावधानी बरत रहा था, और जहाँ जहाँ भी ये जा रहा था चेहरे से इसके मास्क नहीं निकल रहा था, तो चेहरा भी क्लियर नहीं हो रहा था, और मोबाइल का प्रयोग ये स्वयं अपना कर नहीं रहे थे।
लेकिन हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे थे और जहाँ से भी ये कॉल करते थे हम लोगों का प्रयास रहता था कि वहाँ अगर सीसीटीवी फुटेज है तो देखा जाए। तो कल जहाँ रामदयालु के पास से इन्होंने कॉल किया वहाँ का फुटेज बड़ा क्लियर आया और फुटेज में चेहरा तो नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन ये इतना स्पष्ट हो गया कि एक बाइक है और उनका जो टी शर्ट का कलर है और जीन्स का कलर है वो क्लियर हुआ, और एक बैग जिसको ये पीठ में टांग के चल रहे थे, ये जिस दिन अपहरण करने आए थे उस दिन भी उस बैग को टांगे थे और हर जगह उस बैग को कैरी कर रहे थे, और वो बैग थोड़ा डिफरेंट कलर का था, रेड एंड ब्लैक कलर का था। इतना हम लोग के पास में पहचान के लिए चीज़ें थी। और इनके द्वारा कल बच्चे के पिता को बोला गया कि आप 2:30 बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में आप बैठें और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन वो वहाँ पर उतरें और वहाँ पे बाइक स्टैंड के पास में आप पहुँचें, उसके बाद में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। हम लोगों की पूरी टीम, एसटीएफ की टीम लगातार इसमें सक्रिय थी और उस ट्रेन में टीम पूरी गई वहाँ पर, और वहाँ पे हम लोगों ने जो व्यक्ति था जिसका हुलिया हम लोग चिन्हित कर रहे थे वो भी उसी ट्रेन से ही जर्नी कर रहा था साथ में। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा है उसको डिटेन किया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया। बच्चे के बारे में बताया कि वो रुन्नी सैदपुर के पास में एक गांव है अतरी, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ बच्चे को रखा है इन्होंने। अतरी में टीम गई लेकिन संयोग बस वहाँ पे बच्चा नहीं मिला, चूँकि उनके जो दूसरे भाई हैं वो आईटीबीपी के जवान हैं और उनका नाम गौरव है और वो वर्तमान में प्रयागराज में पदस्थापित हैं और आईटीबीपी में टेलीकॉम सेक्शन को देखते हैं। वो उस बच्चे को लेकर निकल चुके थे, फिर देर रात में काफ़ी सर्च किया गया और फिर फाइनली सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के लगभग रुन्नी सैदपुर स्टेशन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई। जब वहाँ पर टीम पहुँची तो पुलिस को देखकर जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो दूसरे अपहरणकर्ता हैं गौरव, वो भागने में सफल रहे। अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पूरे उसमें 3-4 चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। पहला ये कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 ही लोग शामिल थे, दोनों सगे भाई हैं और कोई आपराधिक या संगठित गैंग नहीं है इसके पीछे, जिसमें से एक जो है वो आईटीबीपी का जवान है। इन लोगों को पैसे की किल्लत थी, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना एक मकान बनवाया है जिसमें काफ़ी लोन लिया हुआ था, लोन को चुकाना था, इसलिए पैसे की आवश्यकता थी। इन्होंने बच्चे को टारगेट करने के लिए 2 से 3 दिन उस एरिया की रैकी की। इनका विचार ये था कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे काफ़ी संपन्न घर बने हैं और इन्होंने वहाँ पे देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से पैदल जाता है, उतरकर उसका घर थोड़ा दूरी पर है और बच्चा अकेले जाता है, उसके कोई गार्जियन ना लेने आते हैं ना छोड़ने आते हैं। उन्होंने बच्चे से 2 दिन पहले बात करके उससे थोड़ी सी एक जान पहचान स्थापित की और फिर घटना को अंजाम। इस तरह से मास्टर प्लान बनाने का सर क्या उसका पैसे की आवश्यकता और इसीलिए उन्होंने फिरौती की। किस अवस्था में सर बच्चे को रखा गया था? बच्चे को उनके 2 घर हैं वहाँ पर, एक घर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एक पुराना घर है जो खंडर स्थिति में है, वहाँ पे बच्चे को रखा गया था। जब टीम ने वहाँ पे रेड की तो वहाँ पर बच्चे के जो यूनिफॉर्म है वो मिले, क्योंकि बच्चे के यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज करवा दिए थे। अब बच्चा अभी जिस कपड़ों में है उसी कपड़े में था वहाँ पर, और इसके अलावा स्कूल बैग के अलावा स्कूल बैग मिला, यूनिफॉर्म मिले और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो बच्चे को दी जाती थी वो थी। जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई क्या पड़ोसी है या दूर के रहने वाले हैं? नहीं, अभियुक्त जो है वो अतरी के ही रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में 2 ही भाई हैं, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम गौरव है। सौरभ हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो गौरव हैं जो आईटीबीपी के जवान हैं वो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। रिकवर कुछ किए गए इनके पास से? हाँ, इनके पास से जो बाइक इनके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी उसको जब्त किया गया है। मोबाइल जो अपहरणकर्ता का मोबाइल था उसको भी जब्त किया गया है और इसके अतिरिक्त वहाँ से जो बच्चे का स्कूल बैग मिला है घर से उसको भी जब्त किया गया है। बच्चे के यूनिफॉर्म है उनको भी जब्त किया गया है और दोनों अपहरणकर्ता के द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे उसको भी जब्त किया गया है। मास्क है, हेलमेट है, इन सबको जब्त किया गया है। जो टीम इसमें काम की उसको सम्मानित करने के हाँ, लिए? टीम ने निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा काम किया है और ये पूरा एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें जिला पुलिस मुजफ्फरपुर के अलावा हम लोगों का एसटीएफ की जो टीम है वो है, मोतिहारी एसओजी 8 की एसटीएफ की यूनिट उसका भी काफ़ी सहयोग रहा है, मोतिहारी जिला पुलिस, सीतामढ़ी जिला पुलिस, हाजीपुर जिला पुलिस और मुजफ्फरपुर का जो रेल पुलिस है उन सब का ही इसमें पूरा हम लोगों को सहयोग मिला है। उस ज्वाइंट ऑपरेशन से ही ये सकुशल बरामदगी और गिरफ्तारी और केस का एक अच्छा उद्भेदन संभव हुआ है। और ये टीम चूँकि एएसपी टाउन अवधेश
के नेतृत्व में बनी थी। तो इस टीम को अभी आप लोगों के समक्ष ही मैं 11,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान कर रहा हूँ, ये पूरी टीम के लिए। और बाकी समय के स्तर से क्योंकि कार्य अच्छा है, उसमें मेहनत की है, तो पुरस्कार की अनुशंसा इसमें वरीय पदाधिकारियों को भेजी जाएगी। थैंक यू सर। पुलिस ने सकुशल बरामद किया है, क्या कहेंगे? सर, हम तो मुजफ्फरपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ खड़े थे। हर परिस्थिति में उन्होंने जितना हो सका उतना वो हमारे मदद किए और हमारे बच्चे को सकुशल बरामद करने में उनकी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। 50 लाख रुपए की रकम? जी, हमसे पहला कॉल में जो था वो 50 लाख की डिमांड किया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका जब सेकंड कॉल आया डिमांड घटते गया, फिर थर्ड कॉल में नीचे डिमांड आया, फिर लास्ट वो 5 लाख पे डिमांड उनका आकर रुक गया। कितनी खुशी है बच्चा बरामद? हम बहुत खुश हैं बच्चे की बरामदी से। हम वो बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लोगों का इतना बड़ा मतलब हमारे पे सपोर्ट मिला कि हमारा बच्चा आज हमारे साथ है। ठीक है।